अब क्या बताते हैं, तन मन शीस ईस अपने पे पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे। यानी ये ब्लाइंड फेथ का मार्ग है, भक्ति मार्ग। ब्लाइंड फेथ गुरु जी पर करना होगा। अब इस ब्लाइंड फेथ का लाभ उठा लिया नकली गुरुओं ने। अब भगत श्रद्धालु चले जाते हैं, गुरु जी जो कहते हैं भाई सही है। देखा है लाखों करोड़ों से ऋषि नकलियां के फंसे बैठे हैं, उनकी कोई थ्योरी नहीं, ABC नहीं जानते वह, और वहाँ बेचारे नहीं बैठे रहते। वह गुरु जी जो कहते हैं सही है, क्योंकि वो श्रद्धालु गणे हैं, वो पुण्य आत्मा ज़्यादा है। और वो नकलियां उनका सूत बैठ गया, लाभ मिल गया। वो कि मैं अटपट मारे जाओ, गुरु बच्चे नो सिर लाते रहते। हाँ बहुत ठीक बताई। लेकिन इस तत्व ज्ञान को समझ कर फिर समर्पण करें, फिर अग्रम अग्रम नहीं रहने चाहिए। जिस दिन नाम ले लेते हो आप, उसके बाद नाम लेने से पहले हमने इतने ग्रंथ बना रखे, सारे पढ़ कर देख लो। बना तो भगवान ने रखे थे, हमने तो उनको सरलार्थ करके सिंपल वे से समझा के एक पुस्तक बना रखी है। पहले पूरी अपना सारा संशय दूर करके फिर नाम लेना चाहिए, फिर समर्पण करें जब आपका बात समझ में आ जाता है। और नाम लेने के बाद फिर तुम सोचते हो ऐसा नहीं होता, गुरु जी क्या बता रहे हैं ऐसा ठीक नहीं है, वहाँ भी आपका नाम खंड हो रहा है। फिर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए आपने। गुरु जी जो करे फाइनल, क्योंकि आप तो बालक हो, गुरु जी एक टीचर होता है। आप टीचर किस दृष्टिकोण से आपको समझा रहा है, आपकी बुद्धि वहाँ पहुँच भी नहीं रही, इसलिए आप यूँ कह रहे हो ना ऐसा तो ना लगता, ऐसा तो ठीक नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो नाम लेने तो पहले होना चाहिए आप में, उसकी पूरी क्लियर करो उस कंसेप्ट को, फिर नाम ले लो। तो क्या बताते हैं भाई, सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। अब जैसे ऊपर बाल बूढ़ रखवा ले हैं, इतने बड़े बड़े दाढ़ी बढ़वा ली, या केवल एक कोपीन बांध कर सारा नी वस्त्र रहते एक लंगोट बांध लिया, कहते हैं ये लोग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। सतगुरु तिलक, तिलक जैसे आप लगाते हैं यहाँ माथे पे बिंदी सी, कहते हैं गुरु जी को यहाँ रखो, यानी शीश सिर पे माथे का तिलक, यानी अति पूजनीय। सतगुरु तो तेरा तिलक होना चाहिए, यानी उसको समर्पण होना चाहिए तेरा सब कुछ। और अजप्पा माला जो नाम दे रखा श्वास का, वो अजप्पा माला, अजप्पा जाप होता है, वो तेरी माला, उसका स्मरण करता रहना। और युक्त जटा रखवावे, युक्ति जो साधन गुरु जी ने बताया है, जो विधि बताई है, वो तेरी जटा है, उसकी उसी तरह तू चल, यानी ऊपरली जटा की जरूरत नहीं। और जत को पीन, यानी एक इष्ट पर आधारित रहना। व्यभिचारिणी भक्ति मत करना, गीता जी में भी मना किया है। जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही उस परम पिता को प्राप्त होते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति होती है एक इष्ट की बजाय 36 इष्ट, 36 देवताएं पूजा करे, वो व्यभिचारिणी। जैसे एक लड़की अपने पति पर आश्रित ना हो करके अन्य पुरुष गमन करती हैं, तो वो व्यभिचारिणी कहलाती हैं। तो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, केवल एक इष्ट और एक ही गुरु, नथिंग एल्स, जो वो बताओ वही करना होगा। तो यहाँ कहते हैं जत को पीन और सत का चोला, यानी पूरा खरा रहे, बकवाद नहीं करे, मन में दोष नहीं रखे, और भीतर वेख बनावे, अंदर अंदर साधु बने, बाहर दिखावा नहीं। नम्रता आवे, शुद्धता आवे, बुराई से दूर हो, चोरी चप्पा जारी नहीं करे, झूठ नहीं बोला, ये तेरा अंदर भेख बनावे। सत्य, सत का चोला भीतर भेख बनावे। फिर क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये मर्यादा करनी पड़ती है, लोक लाज मर्यादा जगत की, और तरण जो तोड़ बगावे। जैसे मीराबाई ने तोड़ी एक ठाकरों के घर में जन्म होके, और रविदास जी एक शूद्र जाति के महात्मा से नाम लिया, उसने लोक लाज को डीकड़े की तरह तोड़ के फेंक दिया और वो परमात्मा पाई। लोक लाज मर्यादा जगत की, जो हमने मर्यादा बना रखी है, क्या बना रखी है, बात में जाओगा भाई, और बेबे बहन वहां पटड़ा बिछाओगी, और नु कहेगी भाई आड़े खड़ा और मैं तेरी पूजा करूंगी, उसका तिलक लावेगी, उसकी आरती करेगी। क्यों, एक 4 अन्य फालतू दे दे भाई, सारा रोला यूं है। अरे ओ भाई पहले भी वही था, आज भी वही है। आपका बहन भाई का एक नाता विशेष हो है, और बहन का हक है
आप भाई जावे अपनी बहन के दुख में पहले दुखी हो जाकर बात वाले दिन क्यों ड्रामा करे, पहले पूछा बेबे इतने पैसे की आवश्यकता वो बता, और चीज चाहिए वह बता, उसकी आवश्यक वस्तु पहले ही प्रबंध कर दे, उस दिन ड्रामा नहीं करे। तो ये इस तरह की जो कहानी है, ये लोक लाद, ये मर्यादा जगत की बनाई हुई मर्यादाओं को ये नहीं करे। जैसे रक्षाबंधन बनाती है बहनें, भाई पर जाती है, भाई का रक्षाबंधन बांधती है कि तू मेरी रक्षा करिए। एक बहन कह रही थी रक्षाबंधन को मैं गई हुई थी अपने भाई का रक्षाबंधन बांधने के लिए, और भाई दुर्घटना में ग्रस्त हो गया, भाई की लाश मेरे पास आ गई। बताओ, वो ईब समझ में आवा है कि वो बेचारा मेरी रक्षा कहाँ करेगा जो अपनी ना कर सका। तो क्यों ना उस परमात्मा के बांधे हम जाकर रक्षाबंधन कबीर परमात्मा की शरण में आए, उस सूत्र से बन जाए जो सबकी रक्षा करता है। तो इस तरह की जो मर्यादाएं हैं ये हमने तरण की तरह यानी डीकड़ा सा तोड़ कर फेंकना पड़ेगा। जो पति बरता पति से राती आन पुरुष ना बावे, कैसे साधना करते हैं, कहते बस है पीहर में सुरत प्रीतम में नो कोई ध्यान लगा। ये हमारा मेडिटेशन। जैसे लड़की का ब्याह हो गया, शादी कर दी, पति के पास चली गई, फिर वह महीने 20 दिन के अपने घर के लिए अपने पीहर आ जाती है, मायके आ जाती है, तो उसका एक पल भी अपने पति से दूर मन नहीं होता। और ना घर क्या न बेरा उसके मन में क्या सोच रही है, क्योंकि स्वाभाविक होता है। बच्चा जहाँ रहने लग जाता है वहाँ हर एक क्रिया में उसका ध्यान रहता है, भाई भैंस ना प्याई होंगी, फलाना काम ना कराया होगा, पति कदे भूखा रह गया हो, यानी 100 तरह की उस मन में उसको पता भी नहीं को वो क्या सोच रही है। तो जो पति भरता पति से राती आन पुरुष निभावे, चाहे सोने का बन के खड़ा हो जाए दूसरा पुरुष, और पति भरता लड़की के मन में वो स्वप्न में भी नहीं आ सकता। तो ऐसे एक इष्ट और ऐसी लगन कि बस पीहर में और सुरत प्रीतम में, भाई नो मेडिटेशन लावे, ये है मेडिटेशन हमारा। भाई नंदा सतुति मान बढ़ाई मन से मारे गिरावे। मान लिया आपकी कोई निंदा करता है, करने दे, बालक है इसने इतना ही बेरा है। और कोई आपकी सुखी बड़ाई करता है, भाई वो बड़ाई करे समझ लो कि मैं मांगण आया तेरे पे, सीधा गायो। ये पति सीधी सी बात समझ लो संसारिक लोगों की। अगर आपकी बड़ाई करता है तो आपसे कुछ वस्तु इसने प्राप्त करनी है, ना तो ये कोई नहीं डूम की तरह गीत गावे। और वैसे कोई निंदा कर रहा है तो भाई यूँ करता है, कहाँ धक्के खान जावे है वहाँ के रखा है, देखो वो तीसरे दिन सत्संग में जावे है, वो निंदा करता है तो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे, करने दे इसलिए करता रहेगा। इसको क्या पता बालक है। निंदा अस्तुति और मान बढ़ाई मन से मार गिरावे, अष्ट सिद्धि की अटक ना माने आगे कदम बढ़ावे। इन 8 सिद्धियां बेरा था कि इन 8 सिद्धि भी आ जाता तो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे, भक्ति में मोक्ष की तरफ चले। बोलो सतगुरुदेव।